अगर आपने केजीएफ मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा गैंगस्टर क्या होते हैं। ऐसे ही भारत के 8 ऐसे गैंगस्टर जो जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह थे और उनका सिर्फ नाम यूज करके कई लोग फिल्म हीरो बन गए और उन्हीं में से कई एक्टर को आज भी हम देख रहे हैं। और तो और कई ऐसी अभिनेत्री हुई जिन्होंने अपनी इच्छा अपनी मजबूरी में उनके साथ सोई और जिन्होंने मना कर दिया और किसी बम ब्लास्ट में मारी गई या तो उनका करियर ही ख़त्म कर दिया गया। और एक मुख्यमंत्री ने तो इनसे अपनी सरकार चलाई जो आगे आपको अभी पता चल जाएगा। तो आइए जानते हैं अपराध की दुनिया में अपना सिक्का चलाने वाले इन गैंगस्टर के बारे में। दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी का एक नौजवान छात्र राजनीति से क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा, ये भला किसने सोचा होगा, जबकि उसके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। मैं बात कर रहा हूँ इस समय ट्रेंडिंग में चलने वाले लॉरेंस बिश्नोई। आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, तब भी लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और अब बाबा सिद्दीकी हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। और अभी भी लॉरेंस बिश्नोई सलमान को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और इसका कारण है एक काला हिरण। दरअसल साल 1998 में सलमान खान के ऊपर हिरण के मारने का आरोप लगा था और उसके लिए सलमान खान जेल भी गए थे और उसी दिन से बिश्नोई ने कसम खा ली थी कि वह कभी भी सलमान खान को माफ़ नहीं करेगा। और क्योंकि बिश्नोई समाज काले हिरण को देवता तुल्य मानता और उनकी पूजा करता है, कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत बड़ा भारत में ही नहीं विदेश में भी नेटवर्क है और वो जब चाहे जिसको चाहे मार सकता है। दोस्तों, नंबर 2 पे आते हैं दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम को भला कौन नहीं जानता। दाऊद ने डी कंपनी गैंग बनाया था जिससे उसने 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट करवाए और ड्रग तस्करी और फिरौती से उसने एक नहीं 55,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। एक जमाने में दाऊद इब्राहिम का सहारा लेकर कई लोग बॉलीवुड के हीरो बन गए थे। उनमें से एक सलमान खान थे जिन्होंने दाऊद के साथ फोटो खिंचवाकर बवाल मचा दिया था। और ये भी कहा जाता है कि सलमान खान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा था। इनके अलावा अनिल कपूर और संजय दत्त भी थे। संजय दत्त को 1993 में हुए बम ब्लास्ट में भूमिका निभाने के लिए जेल जाना पड़ा था। और तो और बॉलीवुड की अभिनेत्री मंदाकिनी का नाम भी दाऊद के साथ आया था। दाऊद को साल 2003 में आतंकवादी घोषित किया गया था और उस पर इंटरपोल ने 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित किया था। और कहा जाता है दाऊद अभी भी पाकिस्तान के कराची शहर में रह रहा है। दोस्तों, 3rd नंबर पे हैं अतीक अहमद। अतीक अहमद को सभी जानते होंगे जिसकी अप्रैल 2023 में पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई थी। माफिया डॉन से राजनेता बने अतीक पर हत्या, फिरौती और किडनैपिंग जैसे अपराधों में आरोप लगे थे। अतीक के पिता हाजी फिरोज तांगा चलाते थे लेकिन वह भी अपराधी प्रवृत्ति के थे। अतीक ने उन्हें देखकर जुर्म की दुनिया में दस्तक दी और पहली बार 17 साल की उम्र में मर्डर जैसे अपराध के अंजाम दिया। उसने उम्र बढ़ने के साथ साथ रंगदारी, जमीन पर कब्जा और मर्डर बलात्कार में अपना नाम और दहशत बनाई। अपराध की दुनिया में ताकत और दौलत कमाने के बाद अतीक अहमद ने राजनीति में अपना कदम रखा और साल 1989 में इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा से विधायक बना। अतीक का खौफ इतना हो गया कि उसके सामने कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। साल 1996 में समाजवादी पार्टी से वह लगातार 4थी बार विधायक बना था और इस तरह अतीक ने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया था। दूसरों नंबर 4 पे है छोटा राजन। छोटा राजन भी बहुत बड़ा गैंगस्टर था। उसने भी ड्रग तस्करी और फिरौती और मर्डर केस में अपना नाम शामिल किया था। आज छोटा राजन दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। दोस्तों, नंबर 5 पे है वरदराजन मुदलियार। दोस्तों, वरदराजन मुदलियार भारत में अपराध के मालिक थे। शुरू में वरदराजन मुंबई में कुली का काम करता था और वहीं से वह जुर्म के रास्ते पर चला गया और करीब 2 दशक तक आदि मुंबई पे राज किया था। बाद में उसे जेल जाना पड़ा और वहीं जेल के अंदर ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, नंबर 6 पे है करीम लाला। साधारण जीवन से उभरा अफगान पठान करीम लाला मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक शक्तिशाली शख्स बन गया था जो फिरौती, जुए और सुपारी लेकर मर्डर करता था। वह आपराधिक दुनिया का बादशाह था। दोस्तों, नंबर 7 पे हैं हाजी मस्तान। हाजी मस्तान को समाज सेवा के लिए बॉम्बे का रॉबिन हुड कहा जाता था। हाजी ने भी तस्करी, अवैध शराब व्यापार और फिल्म फाइनेंसिंग के जरिए अपार संपत्ति जुटाई थी। उसने कई बॉलीवुड किरदारों को प्रेरित किया था और 1994 में उसकी भी मृत्यु हो गई थी। और नंबर 8 पे आते हैं अरुण गवली। कभी एक खतरनाक गैंगस्टर रहे अरुण गवली ने राजनीति में कदम रखा और डैडी का खिताब हासिल किया। लोग उसके डर से उसे डैडी कहते थे। आज गवली जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है।